हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आ गया नरेशन का क्लास लेकर के। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? एंजॉय कर रहे हैं? आज फिर से आइए हम लोग नरेशन के क्लास को देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस तक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाया जाता था उसको हम लोगों ने सीख लिया, समझ लिया है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है, इसको सीखने वाले हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं इसको सीखने वाले हैं। और आप लोगों को अगर नहीं मालूम है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है, तो आइए पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। इसको समझना जरूरी है, उसके बाद ना हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो आप देखें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है। आप इसके हिंदी से ही समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है कामना सूचक वाक्य बोला जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? कामना सूचक वाक्य कहा जाता है। अब इसकी हिंदी से ही कामना निकल रहा है, यानी कि इसमें ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसको पढ़ने पर आपको क्या लगेगा कि उसमें एक कामना किया जा रहा है, यानी कि इच्छा व्यक्त किया जा रहा है। आप जैसे कामनाएं करते हैं नहीं करते हैं, तो आपकी जो कामना होती है, चाहे किसी की भी वो कामना हो, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। दो तरीके से कामनाएं निकलती हैं। जैसे अगर मान लीजिएगा कि कोई लड़का है, उसको आप आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप उसको अच्छी कामनाएं करते हैं ना, उसके लिए आप दुआ करते हैं, कामना करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। और अगर कोई उसी के जगह पे कोई ऐसा है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? बुरी कामना करते हैं, बद्दुआ देते हैं कि नहीं देते हैं। तो उसी तरीके से हम उस वैसे ही सेंटेंस का हम क्या करेंगे, आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे इसके कुछ एग्जांपल आप देख लें। ऐसे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे ऐसे क्या मिलता है, मे गॉड ब्लेस हर, ऐसे सेंटेंस देखने को मिलता नहीं। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, आप पहले ये समझें। इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो मे से हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हमेशा मे आएंगे। इसकी जो स्टार्टिंग है वो गॉड से भी हो सकती है, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसकी जगह पे कोई सब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। और लेकिन जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में क्या आते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं, संबोधन का चिन्ह आता है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस हर, यानी कि भगवान उसे क्या करे, ब्लेस करे। या फिर आप ऐसे भी कहते हैं, मे यू मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, मे यू लिव लॉन्ग, तुम यानी कि भगवान करे जो तुम्हारी उम्र हो वो लंबी हो, लिव लॉन्ग हो यानी कि लंबे समय तक जियो। तो ये क्या है, कामना है कि नहीं कामना है। तो ऐसे ही सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाया जाएगा, उसी को आज हम सीखने वाले हैं। और ऑप्टेटिव के जितने भी टाइप्स होते हैं आज हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, ऑप्टेटिव होते क्या है। अब उसमें याद क्या रखना है आपको, कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होगा और उस रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या दिखाई देगा, सेड दिखाई देगा। तो जब सेड दिखाई देगा तो जब हम उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा, जैसा ये अर्थ देगा, ठीक है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच का जैसा अर्थ आएगा उसी के आधार पे ये जो सेड होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच से लगेगा कि नहीं उसमें विश की बात कही गई है, तो आप सेड को किसमें चेंज कर देंगे, विज्ड में। अगर लगेगा कि नहीं उसमें किसी को अभिशाप दिया जा रहा है, किसी के लिए गलत कामनाएं की गई हैं, तो आप सेड को किसमें चेंज कर देंगे, कर्स में चेंज कर देंगे। और लगेगा कि ब्लेस किया जा रहा है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो वहां पे आप किसको, सेड को किसमें चेंज कर देंगे, ब्लेस्ड में। और लगेगा कि नहीं हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तब वहां पर हम क्या लगा देंगे, सेड को किसमें चेंज कर देंगे, प्रेड में चेंज कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। दूसरा क्या बात याद रखना है कि जो हम कंजंक्शन इसमें लगाएंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जब हम एक दूसरे से ऐड करेंगे, कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके जब हम कंजंक्शन लगाएंगे तो वो क्या लगाएंगे, क्या याद रखेंगे आप, दैट लगाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। और इसमें जो मे आएगा आपको मे क्या करना होगा, मे का क्या करना है, माइट में चेंज कर देना है। अगर मे दिखाई देगा तो भी माइट में चेंज होगा, और अगर सेंटेंस में मे नहीं भी रहेगा तब भी हम मे को अंडरस्टूड कर लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मानकर चलिए कि मे कंपलसरी होता है। मे रहे या फिर ना रहे, लेकिन आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे उसका, तो आप सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे,
माइट लगाएंगे, ये हमेशा इसमें रहता है, चाहे वो लिखा रहे या फिर ना रहे। आई बात समझ में आ गई है? तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे क्या बनाते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या दिया गया है, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। पहला सेंटेंस है, यानी कि वह मुझसे कहा, क्या कहा कि मे गॉड हेल्प यू, यानी कि भगवान तुम्हारी हेल्प करे। इसका अर्थ तो यही आ रहा है ना कि वह मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारी क्या करे, हेल्प करे। तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले देखें कि मे से स्टार्ट हुआ है, स्ट्रक्चर मालूम कर लेते हैं कि जो हमने सीखा क्या उसमें ये सेंटेंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आए हैं, संबोधन का चिन्ह आया हुआ है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें क्या करना है, बस बना देना है। अब यहाँ से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो मे गॉड हेल्प यू का अर्थ निकल करके क्या आ रहा है, क्या इसमें इच्छा किया गया है, क्या इसमें भगवान से प्रार्थना किया गया है, या फिर किसी को अभिशाप दिया जा रहा है, या फिर ब्लेस किया जा रहा है, कैसा लग रहा है। तो ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, क्या कहा कि भगवान तुम्हारी हेल्प करे, भगवान तुम्हारा क्या करे, हेल्प करे। तो क्या वह मुझे आशीर्वाद दे रहा है, हो सकता है कि वो मुझे ब्लेस कर रहा है, या फिर हो सकता है कि वह मुझसे अपनी विश को व्यक्त कर रहा होगा, इच्छा व्यक्त कर रहा होगा, तो विश भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं ना है कि यहाँ पर वो, अगर हम मान लें सेड को प्रेड में चेंज कर दे यहाँ पे, तो वो मुझसे तो प्रार्थना नहीं करेगा ना, जब भी वो प्रे करेगा तो वो गॉड से करेगा, तो यहाँ पर प्रे हम नहीं लगा सकते, ठीक है। अगला बात क्या है कि क्या आप यहाँ पे कर्ज लगा सकते, कर्ज का मतलब होता है अभिशाप देना। तो यहाँ पर क्या वो मुझे अभिशाप दे रहा है, क्या हमारे प्रति वो गलत कामना कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब गलत सेंस निकल करके आएगा तब सेडेटिव को आप कर्ज में चेंज करिएगा। तो क्या यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि हो सकता है, दोनों लगा सकते हैं आप, या तो आप विज्ड लगा सकते हैं या फिर आप ब्लेस लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेंस निकल करके आ जाएगा यहाँ पे। तो बनाते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही का ही लिख दिया जाएगा, इसका जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं, ही का ही हो गया। सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, हम यहाँ पर कर दिए क्या, विस्ड में, ठीक है। ही विस्ड, और आगे क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में मी है, तो हम यहाँ पर मी लगा देंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना होता है, दैट लगाना होता है। और आप जानते हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और अगर कनेक्टिव के रूप में दैट दिखाई देता है तो उसके बाद में सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को लिखना। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, गॉड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर हम गॉड का गॉड लिखेंगे, ठीक है। और मे का मे रहेगा तो भी हम माइट लिखेंगे, और अगर मे नहीं रहेगा तो हम उसको अंडरस्टूड कर लेंगे हमेशा, और उसका क्या करेंगे, मे का हमेशा क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में माइट कर देंगे, ठीक है। मे का माइट हो गया, दैट गॉड माइट। उसके बाद क्या है, जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा आप उसको लिख देंगे, हेल्प का हेल्प हो जाएगा। लेकिन बाकी जो प्रोनाउन दिखाई देंगे आपको, तो प्रोनाउन को चेंज करने का पीछे का जो रूल आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, वही रूल फॉलो करेंगे और आसानी से बना देंगे। तो यहाँ पर यू दिखाई दे रहा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और मी को जब इसके पास लेकर के आएंगे तो यहाँ पर यू किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट का, तो ये भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो मी भी आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है भाई, मी का ऑब्जेक्ट मी होता है। ये बन गया इसका पहला वाला। आ गई बात समझ में, आ गई नहीं समझ में? चलिए पहला समझ में आ गया, दूसरा भी देखिए सेम उसी तरीके से है, क्या करना है समझ लीजिएगा। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि वह कहा, क्या कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान तुम्हें ब्लेस करे। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है वो, क्या वो प्रार्थना कर रहा है, क्या वो ब्लेस कर रहा है, क्या वो कर्ज कर रहा है, या फिर विज्ड कर रहा है, क्या कर रहा है बता सकते? कर्ज तो आ ही नहीं सकता, कर्ज अभिशाप तो नहीं दे रहा ना, मे गॉड ब्लेस यू आया है तो अभिशाप वाली बात तो आएगी नहीं। तो आपको आप किस में चेंज करना चाहेंगे, ही का ही हो जाएगा, किस में चेंज करेंगे बता सकते हैं? हो सकता है कि वो प्रार्थना भी तो कर रहा हो कि भगवान उसे ब्लेस करे, या फिर वो इच्छा भी व्यक्त कर रहा होगा, विज्ड कर रहा होगा, या फिर वो किसी को आशीर्वाद दे रहा होगा। तो यहाँ पर भी हम मान के चलते हैं कि विज्ड किया, इच्छा किया, कि ही विज्ड, वह इच्छा किया, इच्छा व्यक्त किया अपना। क्या इच्छा व्यक्त किया कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगा देंगे, दैट लगा दिए हम यहाँ पे।
अब उसके बाद में फिर से वही सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट दिया गया है गॉड, तो हम लगा दिए गॉड। और मे का क्या करना है, मे का माइट लिख देंगे, मे का माइट हो गया। उसके बाद क्या है, ब्लेस है, तो यहां पर लिख दिया जाएगा ब्लेस। और फिर आगे क्या है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, क्या इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि वह कहा कि तुम्हें भगवान ब्लेस करे। तुम्हें कह रहा मतलब यहाँ पर कौन रहा होगा, मैं, तभी तो, यानी कि हम यहाँ पर ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, फर्स्ट पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान सकते हैं आप यहाँ पे, यानी कि वो मुझसे कहा होगा कि तुम्हें भगवान क्या करे, ब्लेस करे। तो हम यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मान ले, मी मान ले, तो जब इसके पास लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, मी हो जाएगा। आसानी से आप मान सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। इसका बनाते हैं, दिया गया है, मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा कि मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो इसमें गॉड वर्ड नहीं आया है, पर इसमें सब्जेक्ट के रूप में कौन आ गया, यू आ गया। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में गॉड दिया गया था, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में गॉड दिया गया था, पर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में गॉड नहीं दिया है। तो उससे क्या मतलब है, हमें तो कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए और दिया गया है, बना देंगे आसानी से। तो माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो या फिर दीर्घायु हो। तो वो मुझे क्या कर रही है, ब्लेस कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। आप सेंटेंस के सेंस को समझ पा रहे होंगे। तो मदर का यहाँ पर मदर लिख दिया जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेड टू को किसमें चेंज करना है, ब्लेस्ड में, ठीक है। मदर ब्लेस्ड, और आगे क्या हो जाएगा, ये मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाना है, दैट लगाना है, तो हम लगा दिए दैट। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में सब्जेक्ट दिया गया यहाँ पे, और ये किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। और मे का क्या करना है, क्या करना है, आई के बाद मे का माइट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, लीव है, तो लीव लिख दिया जाएगा। और फिर आगे क्या है, लॉन्ग, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लॉन्ग। क्या ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, कैसे क्या बनाएंगे। देखें आगे कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है, सरोज सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। सरोज मुझसे कहा, या फिर लड़का भी हो सकता है, लड़की दोनों हो सकती है, दोनों का नाम हो सकता है। मे यू गेट सक्सेस यानी कि तुम सफल हो जाओ, भगवान करे क्या करो, तुम सफल हो जाओ। अब वो हो सकता है कि मुझे आशीर्वाद दे रहा होगा, या फिर हो सकता है कि वो मुझसे अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा होगा, लेकिन वो मुझसे तो प्रार्थना नहीं करेगा ना। तो यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मे, तो प्रेड नहीं आ सकता, वो मुझे कर्स भी नहीं कर रहा है, दोनों नहीं आ सकते। तो या तो हो सकता है वो विज्ड कर रहा होगा, या फिर वो ब्लेस कर रहा होगा, दोनों में से कोई एक हम लगा देते हैं आसानी से। समझ में आएगी बात। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सरोज का लिख देंगे, सरोज, ये हो गया सरोज। अब उसके बाद क्या करेंगे, सरोज ब्लेस्ड, चलो यहाँ पर हम ब्लेस लगा दिए कि वो मुझे आशीर्वाद देते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, सरोज ब्लेस्ड मी, ठीक है, मुझे आशीर्वाद दिया। कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना है, हमें कनेक्टिव के रूप में दैट लगाना है, और हम लगा दिए दैट यहाँ पे, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट दिया गया यू, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, आई। और मे का क्या करते हैं, मे रहे या फिर ना रहे, हमको तो माइट लिखना ही लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे आई माइट। उसके बाद क्या है, गेट है, तो ये गेट, और फिर आगे क्या है, सक्सेस है, ये हो जाएगा सक्सेस। समझ में आ गई बात, आई माइट गेट सक्सेस। आ जाते हैं अगले वाले एग्जांपल पर। क्या दिया गया है, द सेंट सेड मे गॉड गिव यू अ हैप्पी लाइफ, यानी कि जो संत है वो कहे, क्या कहे कि भगवान तुम्हें एक हैप्पी लाइफ दे। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भगवान तुमको एक हैप्पी लाइफ दे, एक खुशी जीवन दे, वो इच्छा कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि वो प्रार्थना कर रहे होंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्रार्थना कर रहे हैं ना, भगवान तुमको एक हैप्पी लाइफ दे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा सेंट, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या कर दें, प्रेड कर दें, ये हो गया ना, प्रेड हो गया। कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ये हो जाएगा दैट। उसके बाद में क्या, सब्जेक्ट के रूप में देखो अब यहाँ पर क्या दे दिया है, गॉड दे दिया गया सब्जेक्ट, तो इसको तो चेंज करना नहीं होगा, गॉड का गॉड लिखा जाएगा।
बाकी अगर प्रोनाउन होता तो चेंज कर देते, पर ये तो नाउन है, चेंज ही नहीं कर सकते। गॉड का गॉड हो गया, मे का दिया गया है, मे का क्या करेंगे, माइट, ये हो गया गॉट माइट। और जो इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा उसको तो चेंज करना नहीं है, वही फॉर्म रहने देंगे। गिव का गिव हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। फिर से हमारा वहां पे कोई नहीं दिया है, तो आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं ना, कि मी मुझे कह रहे हैं, मी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अ हैप्पी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइफ। ठीक है, समझ में आ गई बात, कि द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट गिव मी अ हैप्पी लाइफ। समझ में आ गया बात। अब देख लेते हैं अगला क्या कहा जा रहा है। रूबीना सेड टू मी मे यू डाई। रूबीना मुझसे कही, क्या कही, मे यू डाई, यानी कि तुम क्या करो, डाई हो जाओ, खत्म हो जाओ यहां से, मतलब इस दुनिया को छोड़ करके अपनी दुनिया वहां चले जाओ, नफरत है तुमसे। यानी कि ये कैसे करी है, बता सकते हैं। रूबीना मुझसे कही मे यू डाई, भगवान करे तुम यहाँ से, भगवान तुमको उठा ले, काम खत्म हो जाए तुम्हारा, मरने की बात कह रही है। तो क्या ये कामना अच्छी है उसकी? अब बता सकते क्या ये अच्छी कामना है? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बताइएगा क्या किया जाएगा। रूबीना का रूबीना लिखा जाएगा, सेड को किस में चेंज कर देंगे तब, सेड को किस में चेंज कर दिया जाएगा, कर्स्ड में। कर्ज कर रही ना वो, अभिशाप दे रही, रूबीना कर्स्ड मी, और उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना है, दैट, ये दैट हो गया। मे यू, यहां पर यू सब्जेक्ट है, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और मे का क्या करेंगे, मे का चेंज कर दिया जाएगा माइट में, और फिर आगे क्या है, डाई है, तो यहां पर लगा दिया जाएगा डाई। ठीक है, अब देखो ये 6 एग्जाम्पल हुए, क्या आपको ये 6 एग्जाम्पल क्लियरली समझ में आए कि नहीं आए? ऐसे ही आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, बाकी ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ खास नहीं होता है, यही सब होता है। आपको बस यही याद रखना है कि जब सेड मिलेगा या फिर सेड टू मिलेगा तो हमें प्रेड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, विज्ड में चेंज कर देना है। इन्वर्टेड कामा को हटा करके कनेक्टिव के रूप में दैट लगाना है। बाकी जो सब्जेक्ट मिलेगा आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में रहे या फिर ना रहे सेंटेंस में हमको हमेशा क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद में माइट लिखना होगा। बाकी जो आप चेंज करने का जो रूल जानते हैं उसको आप अप्लाई करते रहेंगे यहाँ पे, और ऑप्टेटिव सेंटेंस बनता रहेगा, कोई दिक्कत आपको। आइए अगला स्टेप समझते हैं क्या है इसका। देखें अगले एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, वी सेड गॉड सेव हिम। हमने कहा, क्या कहा, भगवान सेव हिम, उसकी रक्षा करें। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि भगवान उसको क्या सेव करे, यानी कि हम मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उसकी रक्षा करे, भगवान उसको बचाए, यही कर रहे हैं ना। तो बस क्या करेंगे, वी का वी, और यहां पर क्या लगा देंगे, प्रेड लगा देंगे। ठीक है, वी प्रेड, हमने प्रार्थना किया। अब उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना है, दैट लगाना है। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। वी प्रेड दैट, सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया है, गॉड दिया गया है, यहां पर लगा देंगे हम, गॉड लगा देंगे। वी प्रेड दैट गॉड हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, मे इसमें दिया गया है, क्या आपको मे कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब मे नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर मे नहीं लिखेंगे, क्या मे का माइट नहीं करेंगे, कर देंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस है और मे का माइट रहेगा ही रहेगा, चाहे भले ही डायरेक्ट में न दिया हो तो क्या फर्क पड़ता है, इनडायरेक्ट में तो रहेगा। दैट गॉड माइट, उसके बाद इसका जो वर्ब होता है उसको तो वैसे ही लिखते हैं क्योंकि इसमें कोई टेंस ही नहीं बनता है, तो कहां से आप टेंस चेंज कर पाएंगे, सेव। और हिम जो है वो किस पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और क्या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करते हैं, बताओ जरा, क्या चेंज करते हैं, नहीं चेंज करते हैं। तो हिम का क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हिम लिख देंगे, ये हो जाएगा फुल स्टॉप। तो वी प्रेड दैट गॉड माइट सेव हिम। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, he said to me you be happy in your life, है ना। ये देखें यहाँ पर कितने बिंदी आ गए हैं, इसको इरेज करते हैं। हाँ देखें, he said to me you be happy in a life, वह मुझसे कहा, क्या कहा, you be happy in your life, यानी तुम अपने लाइफ में खुश रहो। क्या कर रहा है वो मुझसे कहा, क्या कहा कि तुम अपने जीवन में क्या करो, खुश रहो। तो वो क्या, वो मेरे से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया तो मेरे से प्रार्थना करेगा नहीं। हो सकता है कि वो ब्लेस कर रहा होगा मुझको, या फिर हो सकता है कि मुझसे अपनी विश को एक्सप्रेस कर रहा होगा। कर्स आ नहीं सकता, प्रेड आ नहीं सकता, तो बच गए 2 ऑप्शन आपके पास। तो आप दोनों में से
कौन सा अच्छा लग रहा है, लगा सकते हैं। ही सेड टू मी, तो ही क्या करेंगे हम यहाँ पे, ब्लेस्ड मी, वह मुझे आशीर्वाद दिया। ही ब्लेस, वह नहीं कि वो मुझे क्या दिया, ब्लेस किया। आप पैर, उसके पैर को छुए और वो कहा कि तुम अपने जीवन में खुश रहो, है ऐसा कहते नहीं कहते लोग। तो ही ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ये हो जाएगा दैट। अब उसके बाद में देखो यू सेकंड पर्सन का मी यहाँ पर दे दिया गया, तो क्या हो जाएगा, आई, आई हो गया। अब मे तो आया नहीं, पर इसमें तो आएगा ही आएगा, ये कहाँ जाएगा, ये एक साथ रहेंगे, माइट हो जाएगा, आई माइट। फिर क्या है, बी आपका यहाँ पर वर्ब की तरह में आया है, तो आप उसको वैसे रहने देंगे। और हैप्पी आया है, ये हैप्पी का हैप्पी लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, इनका इन लिखेंगे। योर देखो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब सेकंड पर्सन का ही है, और सेकंड पर्सन का ही है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और मी है इसके पास जब आएगा तो यहाँ पर ये पॉजेसिव केस में है, तो जो मी आएगा यहाँ से वो भी पॉजेसिव केस में आएगा। तो मी का पॉजेसिव केस क्या होता है, बता सकते हैं, मी का पॉजेसिव क्या होता है, माई, इसलिए माई लिखेंगे। और ये हो गया लाइफ का लाइफ लिख दिया जाएगा। समझ में आया बात। आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल में, क्या कह रहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी यू लिव इन पीस, मेरे मित्र ने, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम पीस में रहो, यानी कि शांति से रहो, शांति में रहो। तो क्या कर रहा है वहां पे, वो ब्लेस कर रहा है, विश कर रहा है, क्या कर रहा है, कर्स नहीं करेगा, प्रेड नहीं करेगा, दोनों में से कुछ नहीं करेगा, बच गए दो, या फिर ब्लेस्ड या फिर विश्ड, कर सकता है, करेगा वही। तो क्या करेंगे, इसका भी बना देंगे माई, और फ्रेंड का फ्रेंड लिखा जाएगा, माई फ्रेंड हो गया। उसके बाद क्या करें हम यहाँ पे, चलो हम यहाँ पर विश्ड लगा दे रहे हैं, ठीक है, माई फ्रेंड विश्ड, और ये आगे क्या है, मी है, तो ये लगा दिए मी, ठीक। अब कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके कनेक्टिव के रूप में जोड़ने के लिए लगाना क्या है, दैट, और दैट के बाद में सब्जेक्ट स्टार्ट करना, यू सेकंड पर्सन का, मी के अकॉर्डिंग फिर से क्या हो जाएगा, आई, और मे नहीं दिया गया, लेकिन फिर से क्या करेंगे, माइट लिखेंगे ही लिखेंगे, माइट। और फिर आगे क्या है, लीव, तो लीव का लीव, उसके बाद क्या है, इनका इन, और ये हो जाएगा पीस का पीस हो जाएगा। बताओ क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ज्यादा भारी है, नहीं, बहुत ही हल्का है, बस एक दो कॉन्सेप्ट है, आप उसको अपने माइंड में फिट कर लीजिए, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप आसानी से करते जाओगे, कुछ है नहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। झूठे लोग डरते हैं इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में, या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। क्यों डरना भाई, जब हम है कहाँ डरना। फिर देखिए ना आगे क्या है। अब आ जाते हैं अगले में, क्या कहा गया है, सी सेड लॉन्ग लिव माई लवर, सी सेड वह कही, क्या कही, लॉन्ग लिव माई लवर, यानी कि जो मेरा लवर है वो लॉन्ग लिव करे। अब देखो भाई यहाँ पर सी सेड वह कही, यही लोग तो दुआई करती हैं सब जाकर के, बताइए मंदिर में, कि लॉन्ग लिव माई लवर, उसका लवर भाई वो उसकी उम्र लंबी हो, बाकी सबके लवर का छोटा हो जाए, खत्म हो जाए कहानी। यही तो बड़ी चालू बन रही है कि नहीं, ठीक है। तो बनाते हैं इसका, हमें क्या करना है भाई, हमें किसी का भी हो वहां पर एक किसी का भी हो, हमसे क्या मतलब है, हमें तो सेंटेंस बनाने हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं, बाकी आप लोग जो मर्जी करो। चलो हम बनाते हैं इसका, क्या करेंगे, सी का सी लिख दिए। अब बताओ सी सेड वह कही, अब क्या कह रही है, वो किससे कह रही है, क्या वो किसी को ब्लेस कर रही है, ब्लेस वाली बात तो नहीं आ रही है, क्योंकि वो अपने लिए कह रही, सी सेड लॉन्ग लिव माई लवर, यानी कि अपने लिए कर रही है, तो वो ब्लेस नहीं करेगी, ठीक है। तो और वो किसी को, और वो अपने को अभिशाप भी नहीं दे रही है, तो लग रहा है कहीं से आकर के मंदिर में कुछ ऐसा कर रही है, लग रहा है नहीं लग रहा है, लग ही रहा होगा आप लोगों को भी। तो हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, प्रेड कर दे रहे हैं, कि वह प्रार्थना कर रही है, सी प्रेड, ठीक। इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे हम, दैट लगा दिए, दैट। अब उसके बाद इन्वर्ट ये हो गया। अब देखो लॉन्ग दैट के बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट इसमें कहाँ दिया गया, बता सकते हैं, कोई जरूरी है कि लास्ट, अरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट दिया रहेगा, नहीं। अब देखो सब्जेक्ट में किसके लिए कर रही है, वो इसी के लिए कर रही है ना, अरे यहाँ पर ये किसका है, माई लवर, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट, लेकिन माई फर्स्ट पर्सन का है, तो अकॉर्डिंग सी के अनुसार क्या हो जाएगा, सी के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, अब सी है तो सी को जब इसके पास लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या क्या कैसे कैसे हो जाते हैं गड़बड़। सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव केस में है, तो सी भी आएगा पॉजिटिव केस में, होगा कि नहीं होगा, हर। और ये इसको तो चेंज ही नहीं कर सकते, ये खतरनाक वर्ड होते हैं, दुनिया इसी में परेशान है, पूरी दुनिया इसी में परेशान है, ठीक है। लड़के तो और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं इसके पीछे।
ये हो जाएगा हर, और ये हो गया ये यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगाना है बता सकते हैं, क्या करेंगे, माइट लगा देंगे, ये बन गया इसका माइट। और उसके बाद लॉन्ग लीव आया हुआ है, तो लॉन्ग लीव होगा, यहां पर तो लॉन्ग लीव दे दिया है, पर इनडायरेक्ट में हमेशा क्या लिखा जाता है, लीव लॉन्ग लिखा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट में भले ही आपको इसमें ऐसे लॉन्ग लीव दे दे, पर जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो क्या चेंज हो जाता है, लीव लॉन्ग में चेंज होता है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो सी प्रेड व प्रार्थना की कि जो उसका लवर है वो लंबे समय तक जिए। लो भाई मचे लो, आ जाते हैं हम अगले सेंटेंस में क्या दिया गया है। द सेंट सेड टू मी मे यू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ, संत ने फिर से मुझसे कहा कि तुम्हारा मैरिड लाइफ यानी कि तुम मैरिड लाइफ खुशी से बिताओ। अब देखो भाई, मैरिड लाइफ मतलब ऐसा हो सकता है मैरिड लाइफ हो और वो हैप्पी हो, शायद किसी का हो सकता है, जो 100 में 1 लोग ऐसे होते हैं। मुझे तो अभी इस चीज का एक्सपीरियंस है नहीं, बाकी आप लोग समझो, जो लोग जिन लोग के साथ ऐसा कुछ हो चुके हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े हादसे। हमें तो बनाना है सेंटेंस, हमें तो पढ़ाना है आप लोगों को, आपको पढ़ना है, आप लोग इसके चक्कर में अभी ना पढ़े, ध्यान दे पढ़ाई पे। देखें क्या दिया गया, द सेंट सेड टू मी मे यू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ, संत ने क्या कहा मुझसे, क्या कर रहा है वो, मुझे आशीर्वाद दे रहा है या मुझसे प्रार्थना कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, विश कर रहा है, क्या कर रहा होगा, आशीर्वाद ही देगा ना वो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, द सेंट, ये हो गए संत हो गए, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, ब्लेस्ड, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं संत लोग, ऐसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं संत, बताइए। और ये हो गया मी का, मी इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाना, दैट लगाना। माइट नहीं दिया गया है सेंटेंस में, इसमें मे नहीं दिया गया, पर हमें तो लिखना है माइट, हम लिख देंगे माइट। और उसके बाद क्या करना है, ओ अरे दैट के बाद में सब्जेक्ट चाहिए ना जी, कैसे गड़बड़ी कर रहे हो, मेरे से गड़बड़ी हो रही है। दैट के बाद में हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट चाहिए। ये सिस्टम जो है इसको भी बीमारी होगी लग रहा है, सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। हाँ हो गया। चलिए देख लेते हैं क्या है, तू भेजा तू भेजा, चलिए बनाते हैं। तो दैट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट दिया गया यहाँ पे यू, यू इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का है तो क्या हो जाएगा आई। अब देखो ये पतला चलने लगा, दिखाई तो दे ही रहा होगा, कोई बात नहीं, आई हो गया, नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलो भाई इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हो जाए बराबर, आई हो गया, ये आई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, मे का माइट लिखेंगे हम यहाँ पे, मे का माइट हो जाएगा। और फिर क्या है, लीड है, लीड मतलब बिताना, तो लीड हो जाएगा। और फिर आगे क्या है, हैप्पी मैरिड, हैप्पी मैरिड, ये ड है, ठीक है, मैरिड लाइफ, और फुल स्टॉप। समझ में आ गई बात इतनी कि द सेंट ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लीड हैप्पी मैरिड लाइफ। ए छूट गया क्या यहाँ पे, लीड, यहाँ पर ए छूटा हुआ है, आप यहाँ पर ए लिख लेंगे, ठीक है, ए छूट गया यहाँ पे, लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है ना। आप आगे देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, he said to me may you get the first prize, वह मुझसे कहा, क्या कहा कि may you get the first prize, यानी तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिले, भगवान करे तुमको पहला प्राइज मिले। तो क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा होगा, शायद वो इच्छा कर रहा है या फिर वो ब्लेस कर रहा होगा। तो हम लगा दिए, विश लगा दिए, ही विश्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे, दैट हो जाएगा। फिर देखो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई। अब देखो कितने आसान लग रहे हैं, बना देंगे आप लोग भी। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा ना, आप लोग क्या करोगे, आपके पास भी बुक्स होंगे ग्रामर के, तो जितने ऑपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल मिलेंगे आप उसको करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है, वही बता देंगे, कमेंट करके रिप्लाई कर देंगे, हम आपको बता देंगे। और ही विश्ड मी दैट आई हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, मे का माइट। अब इसमें तो दे दिया है, तो दे दिया तो पता ही होगा, जब नहीं दिया होता तब मालूम करना होता है कि उसको भी चेंज करना होता है। आई माइट, उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा गेट का, गेट तो फर्स्ट, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज। बताओ क्या ये ऑपरेटिव सेंटेंस आप लोगों को नहीं समझ में आया अभी,
आया कि नहीं आया, यही थे ऑप्टेटिव सेंटेंस, खत्म ऑप्टेटिव सेंटेंस, कुछ था ही नहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। कामना कर लिए, हम अच्छी भी कर लिए बुरी भी कर लिए, दोनों सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बना लिए। कितना आसान था, सब आसान है, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट तैयार रखने होंगे, बनाने होंगे, या फिर अपने से कोई कॉन्सेप्ट सोच लो, माइंड को फिक्स कर लो कैसे क्या करना है। नरेशन के जो शुरू के जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको आप याद कर लो, बाकी कुछ भी नरेशन के सेंटेंस आ जाएंगे, आप आसानी से उसको क्लियर कर दोगे, आसानी से आप उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लेंगे। ठीक है, और आई होप कि आपको ये ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा, और जो नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी अगर आप अपने से कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, आपको बता वहां पे डैश इंडर बना करके सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, उसको शेयर करना हो अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग भी पढ़ते होंगे उनको शेयर करें, क्योंकि वो भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सबको जरूरी है कि नहीं, जरूरी है ना, तो आप सबको शेयर करें। वेरी वेरी थैंक्स, और मजेदार वीडियो लगा, ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर के हम आगे आएंगे, आते रहेंगे, हमेशा आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।